हेलो बच्चों, हाउ आर यू? टुडे वी विल डिस्कस केमिकल काइनेटिक्स। टॉपिक है हमारा मॉलिक्यूलरिटी। मॉलिक्यूलरिटी क्या है, इसको डिफाइन कैसे किया गया कि द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑब्लिक एटम्स ऑफ रिएक्टेंट दैट टेक पार्ट्स इन एन एलिमेंट्री केमिकल रिएक्शन। बेटा ये कह रहे हैं कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में सिंगल स्टेप, जो केमिकल रिएक्शन हमारा हो रहा है वो किस स्टेप का हो, सिंगल स्टेप का हो। तो केमिकल रिएक्शन में के सिंगल स्टेप में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ एटम जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनकी जो संख्या होती है वही उसकी मॉलिक्यूलरिटी कहलाती है। ओवरऑल हम कह सकते हैं कि किसी सिंगल स्टेप के केमिकल रिएक्शन में जितने मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनका जो नंबर है, उनकी जो संख्या है वही मॉलिक्यूलरिटी कहलाती है। सेकंड डिफिनीशन हम दे सकते हैं अकॉर्डिंग टू कोलिजन थ्योरी के आधार पर। यहाँ इसको डिफिनीशन ये दी गई है कि द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑब्लिक एटम्स ऑफ रिएक्टेंट दैट मस्ट कोलाइड इफेक्टिवली टू गिव प्रोडक्ट इन एलिमेंट्री रिएक्शन। किसी एलिमेंट्री रिएक्शन में सिंगल स्टेप, जो सिंगल स्टेप का केमिकल रिएक्शन आपका हो रहा है उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या एटम, रिएक्टेंट के जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं या एटम हैं वो इफेक्टिवली अगर कोलाइड करके प्रोडक्ट फार्म करते हैं तो दिस इज कॉल्ड मॉलिक्यूलरिटी। मॉलिक्यूलरिटी नॉट डिफाइंड फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। मॉलिक्यूलरिटी जो होती है किसी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन को डिफाइन नहीं करती। फॉर एग्जांपल जैसे आप देखें A+B गिव्स प्रोडक्ट, ये सिंगल स्टेप का रिएक्शन है, एलिमेंट्री हम इसे केमिकल रिएक्शन कह सकते हैं। इसमें आप देखें कि रेट जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो रहा है, A की कंसंट्रेशन पावर 1, B कंसंट्रेशन पावर 1 हो रहा है। तो पावर 1 मतलब सिंगल स्टेप को ही दिखा रहा है। और एक्सपेरिमेंटली अगर इसको देखा जाए इसका रेट जो होता है वो इक्वल टू K एक पावर 1 B पावर 1 होता है। तो स्टोक जो इसका स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट को पावर में लगा देते हैं हम, तो ये सिंगल स्टेप को शो करता है। आप इसमें देखें कि कितने मॉलिक्यूल्स भाग ले रहे हैं, इसमें 2 मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो इसलिए मॉलिक्यूलरिटी इसकी कितनी होगी, 2 होगी। और आप देखें अगर मॉलिक्यूलरिटी 2 हो रही है तो पावर, जो पावर लगता है, कंसंट्रेशन जो पावर होता है उनका जो योग होता है वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को बताता है। तो 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इसका हो जाएगा 2। आप देखें जैसे अमोनियम नाइट्रेट है, नाइट्राइट है, आप देखो ये टूट रहा है N2 + वाटर में, सिंगल स्टेप केमिकल रिएक्शन है ये। इसका रेट अगर देखा जाए तो इक्वल टू आ गया K अमोनियम नाइट्राइट का पावर 1 हो गया। और एक्सपेरिमेंटल जब डाटा इसका देखा गया तो रेट जो होता है कि पावर 1 के इक्वल हो रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि इसमें इस केमिकल रिएक्शन में, सिंगल स्टेप रिएक्शन में रिएक्ट करने वाले नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की संख्या कितनी है, तो हम कह सकते हैं कि 1 है। और अगर 1 है तो आप देखें पावर, इनके कंसंट्रेशन जो पावर होता है वही ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को शो करता है। तो आप देखें यहाँ पे पावर कितना 1 है तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना हो गया, 1 हो गया। तो जब मॉलिक्यूलरिटी अगर 1 हो तो उसे हम क्या कहते हैं, यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन कहते हैं। सेकंड में देखें डिसोसिएशन ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड है, H2I2 में टूटता है, सिंगल स्टेप का केमिकल रिएक्शन होता है। रेट इसका देखें कि HI पावर 2 हो गया। अब पावर 2 हो रहा है, इसका मतलब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2 हो गया। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं, 2 है, तो मॉलिक्यूलरिटी कितनी हो गई, 2 हो गई। तो अगर मॉलिक्यूलरिटी 2 होती है तो ऐसे हम सिंगल स्टेप रिएक्शन क्या कहते हैं, बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन कहते हैं। अब आप देखें इसमें थोड़ा सा ये होता है कि आपने एक डिफिनीशन दिया था कि द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट दैट मस्ट कोलाइड इफेक्टिवली टू गिव प्रोडक्ट्स इन एन एलिमेंट्री रिएक्शन। जैसे आप देखिए इसमें हाइड्रोजन आयोडाइड के 2 मॉलिक्यूल्स हैं, एक हाइड्रोजन आयोडाइड ये है, एक हाइड्रोजन आयोडाइड ये है। अब मान लें कि इसका ये एंगल, इसका ये एंगल आपस में कोलिजन करे, या मान लें यहाँ का एंगल आपस में कोलिजन करे और तभी प्रोडक्ट फार्म करे। तो ये कहने का मतलब ये होता है कि कोलिजन उस कंडीशन में होता है जब इनकी पर्टिकुलर एनर्जी हो उस कंडीशन में कोलिजन कर रहे हों, और या पर्टिकुलर एंगल पर ये कोलिजन कर रहे हों। और उस कंडीशन में अगर ये प्रोडक्ट फार्म करते हैं तो तब हम उसकी डिफिनीशन देते हैं उस कंडीशन में, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट दैट मस्ट कोलाइड इफेक्टिवली टू गिव प्रोडक्ट इन एन एलिमेंट्री रिएक्शन।
थर्ड आप देखें कि यहाँ पे नाइट्रिक ऑक्साइड ऑक्सीडाइज होकर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाता है। रेट अगर उसका देखा गया तो के नाइट्रिक ऑक्साइड पावर 2 O2 पावर 1 हो गया, एक्सपेरिमेंटल डाटा ही ये। और मालिकुलरिटी आप देखें 2 ये हो गया, 1 एक 3, मालिकुलरिटी हो गई 3 हो गई। और इसका पावर देखें, जो पावर का योग है अर्थात इस यक्स आपको बताया गया कि जैसे A है प्लस B है, या ये समझिए यक्स प्लस वाई इक्वल टू n होता है। तो ये है ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। मान लीजिए इसका पावर x है, इसका पावर y है, तो x इक्वल टू कितना हो गया 2, y पावर कितना हो गया 1, दोनों जोड़ लो कितना आ गया 3 आ गया। तो इसका मतलब इसका जो ऑर्डर है वो 3 है। और इस सिंगल स्टेप रिएक्शन में मालिक्यूल्स भागने वाली नंबर ऑफ मालिक्यूल्स की संख्या कितनी है 2 + 1 3 है। मालिक्यूलिटी 3 होगी, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो गया। ठीक है, अब आप देखिए जैसे मान लें नाइट्रिक ऑक्साइड के 2 मालिक्यूल्स हैं, ऑक्सीजन की 1 मालिक्यूल्स है। अब बेटा देखो 3 या 3 से अधिक मालिक्यूल्स जो होते हैं उनके कोलिजन करने की कंडीशन जो होती है बड़ी रेयर होती है। अब आप देखो मान लें इसका ये पॉइंट ये एंगल और इसका ये एंगल, इसका पता लगा ये एंगल, तो ये किस कंडीशन में पता लगा ये इनसे टकरा रहे हैं तो इनसे टकराने की पॉसिबिलिटी कम हो गई, या इनसे टकरा तो इनसे पॉसिबिलिटी कम हो गई। तो ओवरऑल हम कह सकते हैं कि जब मालिक्यूलिटी 3 या 3 से ज़्यादा होने लगती है तो उस कंडीशन में जो हम कहते हैं कि इफेक्टिव कोलाइड द नंबर ऑफ मालिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट दैट मस्ट कोलाइड इफेक्टिव टू गिव प्रोडक्ट्स, तो वो कंडीशन जो होता है वो रेयर हो जाता है और फिर संभावना जो होती है मालिक्यूलिटी की अटैक करने की या कोलिजन करने की पॉसिबिलिटी कम हो जाती है, डिक्रीज कर जाती है। अब हम चर्चा करते हैं हमारा एलिमेंट्री केमिकल रिएक्शन है। जैसे आप देखें कि एस्टर का हाइड्रोलिसिस किया गया, एस्टिक एसिड और एथिल अल्कोहल बनता है। एलिमेंट्री रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन है, सिंगल स्टेप का है। अब आप देखें कि इसका रेट अगर देखें तो रेट आप देखते हैं तो ये आ जाता है एस्टर का पावर 1 और वाटर का पावर 1 आ गया। एक्सपेरिमेंटल डाटा में आप देखें कि मालिक्यूलिटी कितनी होगी, नंबर ऑफ मालिक्यूल्स की संख्या कितनी 1 + 1, तो मालिक्यूलिटी 2 हो गई। आर्डर तो अगर हम देखें तो यहाँ पे नंबर ऑफ मालिक्यूल्स 2 है तो आर्डर 2 होना चाहिए, पर ऐसा नहीं है, ये केस थोड़ा सा हट के है। ये सिंगल स्टेप एलिमेंट्री का जो केमिकल रिएक्शन है ये थोड़ा सा हट के है। इसमें आप देखें कि यहाँ जो वाटर है, आप देखें कि एस्टर का 1 मालिक्यूल्स वाटर के यहाँ जो मालिक्यूल्स होते हैं वो हज़ारों की संख्या में हो सकते हैं। तो अगर कोफिशिएंट वैल्यू देखेंगे तो अगर एस्टर का 1 मालिक्यूल्स है तो वाटर का 1 मालिक्यूल से ही रिएक्ट करेगा। लेकिन यहाँ पे वाटर जो होता है वो सॉल्वेंट के रूप में यूज किया जा रहा है, फ्रीली अवेलेबल भी होता है, एक्सेस भी होता है। तो आप देखेंगे रिमेंस में 999 मालिक्यूल्स ऑफ वाटर के जो होंगे वो रिमेंस होंगे। तो ऐसी कंडीशन में हम ये कह सकते हैं कि वाटर का जो कंसंट्रेशन होता है उसमें बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है, तो वाटर कंसंट्रेशन वेरी लीस्ट इफेक्टिव होता है। तो हम कह सकते हैं कि ऐसा अगर कंडीशन हो रहा है तो उस कंडीशन में वाटर क्या होगा, उसका कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाएगा। तो जब वाटर का कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाएगा तो हम ये कह सकते हैं कि उसका जो रेट है, अब आप देखें रेट ये बना, रेट इसका ये बन रहा है। अब रेट अगर ये बन रहा है तो इसका पावर आप देखें कि यहाँ पे ये वाटर जो होता है वो कांस्टेंट है और ये के भी कांस्टेंट है। अगर वाटर कांस्टेंट हो गया, के कांस्टेंट हो गया, तो रेट किसके पावर हो रहा है, कंसंट्रेशन के। तो ये हम कह सकते हैं कि एस्टर के पावर कंसंट्रेशन के हो रहा है। तो ऐसे कंडीशन में आप वाटर आर्डर क्या हो जाएगा उसका, वो आर्डर हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। लेकिन नंबर ऑफ मालिक्यूल की संख्या कितनी है 2 है, तो मालिक्यूल संख्या यहाँ पे 2 हो गई। तो जब बेटा ऐसी कंडीशन आ जाए कि किसी एलिमेंट्री केमिकल रिएक्शन में किसी रिएक्टेंट के नीचे एक्सेस लिखा हो तो आप समझ जाना कि वहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो अगर इस तरह की कंडीशन आ जाए कि मालिक्यूलरिटी 2 हो, आर्डर 1 हो, अगर इस तरह का डिफ्रेंसिएशन आपको दिखे तो समझना को कौन सा रिएक्शन होता है, उसे हम स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं। आर्डर 1 है, मालिक्यूलरिटी 2 हो गई, तो ऐसे रिएक्शन को क्या कहते हैं, हम स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं। सेम कंडीशन आपका है इन्वर्जन आप केन शुगर का देखें, शुगर है इसको देखें वाटर के साथ इसको रिएक्ट करते हैं और ये बनाता है ग्लूकोज और फ्रुक्टोज। इसे इन्वर्जन शुगर क्यों कहते हैं, आप जानते हो कि ये शुगर जो होता है वो डेक्स्ट्रोरोटरी होता है और जिसका स्पेसिफिक रोटेशन कितना होता है +66.5 होता है। और ये ग्लूकोज बनाता है, फ्रुक्टोज बनाता है। ग्लूकोज जो होता है ये भी डेक्स्ट्रोरोटरी होता है, उसका स्पेसिफिक रोटेशन
52.5 होता है, लेकिन वहीं फ्रुक्टोज देखते हैं तो ये लिबोरेटरी हो जाता है, क्योंकि इसका स्पेशल रोटेशन कितना मिलता है -92.4 हो जाता है। अब आप देखते हैं डेक्स्ट्रो से ये क्या बना दिया, लेबो बना दिया, मतलब इन्वर्जन हो गया, तो इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, इन्वर्जन केन शुगर कहते हैं। यहाँ पे भी बेटा देखें वाटर क्या है, एक्सेस में है, सॉल्वेंट के रूप में यूज किया जा रहा है, फ्रीली अवेलेबल हो जाता है, तो रेट जो होता है वो केवल केन शुगर के पावर के कंसनट्रेशन के इक्वल हो रहा है। तो ऐसे कंडीशन में पावर कितना है, 1 है, तो ऑर्डर कितना हो गया, 1 हो गया। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं, 2 हैं, तो मॉलिक्यूलरिटी कितनी होगी, 2 हो गई। तो जब ऑर्डर 1 हो, मॉलिक्यूलरिटी क्या हो, 2 हो। और तीसरा कंडीशन क्या होता है कि एलिमेंट्री केमिकल रिएक्शन में अगर रिएक्टेंट के नीचे एक्सेस लिखा हो तो उस कंडीशन में वो स्यूडो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है, वहाँ कुछ ना कुछ गड़बड़ है, उस एलिमेंट्री केमिकल रिएक्शन में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। तो आपको फोकस क्या करना है कि एलिमेंट्री सिंगल केमिकल रिएक्शन में आपको देखना है कि उस केमिकल रिएक्शन में अगर किसी रिएक्टेंट के नीचे एक्सेस लिखा गया है और उसको यूज सॉल्वेंट के रूप में आप कर रहे हैं, तो नो डाउट वहाँ पे उस एलिमेंट्री रिएक्शन को हम क्या कहेंगे, स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, अब आप देखें, जैसे मान लें अभी हमने जैसे कहा कि 2A + B प्रोडक्ट बना रहा है, हमने देखा B के नीचे एक्सेस लिख दिया गया। अब आप तुरंत पहचान जाओगे अगर B के नीचे एक्सेस लिखा गया है तो इसका मतलब ये क्या है, कांस्टेंट है। अगर ये कांस्टेंट है तो इसी के पावर जो बनेगा रेट वही उसका ऑर्डर बन जाएगा। तो आप देखें ये कांस्टेंट हो गया, अब रेट = 1/2 के हो गया, तो ऐसे कंडीशन में पावर कितना 2 है तो ऑर्डर 2 हो गया। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं, 2 और 1 3 हो गए, तो मॉलिक्यूलरिटी इसकी कितनी होगी, 3 हो गई, ऑर्डर कितने हैं, 2 हो गए। तो ऐसे रिएक्शन क्या कहते हैं, स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं। अभी आपसे मैंने जस्ट कहा कि अगर किसी एलिमेंट्री केमिकल रिएक्शन में किसी रिएक्टेंट के नीचे एक्सेस लिखा होगा तो आप समझ जाना कि वो स्यूडो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है, उसे हम स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कि देखें कुछ कंडीशन आते हैं हमारे सामने कि रिएक्शन हैविंग मॉलिक्यूलरिटी मोर देन 3 और वेरी रेयर। बेटा ऐसा होता है कि अगर किसी एलिमेंट्री रिएक्शन में मॉलिक्यूलरिटी 3 से अगर हम कंडीशन ज़्यादा देख रहे हैं, मतलब उस एलिमेंट्री केमिकल रिएक्शन में अगर मॉलिक्यूल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स 3 से ज़्यादा हो रहे हैं तो उनके रिएक्ट होने की पॉसिबिलिटी जो होती काफ़ी कम होती है, बिकॉज द चांस ऑफ साइमल्टेनियस कोलिजन ऑफ मोर देन 3 मॉलिक्यूल्स आर रिमोट। कहने का मतलब ये होता है कि बेटा अगर 3 से ज़्यादा होंगे तो उनके कोलिजन करने की पॉसिबिलिटी जो होती है वो बहुत कम हो जाती है। चूँकि ऐसा होता है कोलिजन जो होती है किसी मॉलिक्यूलर की किसी पर्टिकुलर एनर्जी होने पर या पर्टिकुलर एंगल पर, जब उनकी पर्टिकुलर एनर्जी होगी उस पर्टिकुलर एनर्जी पे वो कोलिजन करेंगे या पर्टिकुलर एंगल पर वो क्या करते हैं कोलिजन करेंगे, तब वो जब प्रोडक्ट फार्म करते हैं। लेकिन ये देखा गया कि जब मॉलिक्यूलरिटी जो है 3 से ज़्यादा होने लगती है तो पर्टिकुलर एनर्जी या पर्टिकुलर एंगल पर उनको कोलिजन करने की पॉसिबिलिटी धीरे धीरे कम होने लगती है। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर मॉलिक्यूलरिटी 3 से ज़्यादा हो रही है तो उनको प्रोडक्ट फार्म करने में क्या होगा, डिफ़िकल्ट फील होगा। अब अगर हम चर्चा करें कि मॉलिक्यूलरिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की, तो अभी हमने जस्ट कहा था कि मॉलिक्यूलरिटी जो होती है कैन नॉट बी डिफाइन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। जैसे आप देखिए कि द रिएक्शन व्हिच आकर इन 2 और मोर स्टेप आर कॉल्ड कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन वो होता है जो 2 या 2 से अधिक स्टेप में होता है। तो द मॉलिक्यूलरिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन कैन नॉट बी डिसाइडेड बाय द स्टाइकोमेट्रिक ऑफ देयर बैलेंस इक्वेशन। तो कहने का मतलब ये था किसी बैलेंस इक्वेशन की जो स्टाइकोमेट्रिक होती है उसमें अगर आप देखो कि उस कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में एक आप मॉलिक्यूलरिटी नंबर ऑफ मॉलिक्यूलरिटी आप देख लो और कह दो कि हाँ इस कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसकी मॉलिक्यूलरिटी है, तो आप स्टाइकोमेट्रिक कंडीशन को जज करके आप ये नहीं बता सकते हो उस कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में कि हाँ यही उसका जो है मॉलिक्यूलरिटी नंबर ऑफ मॉलिक्यूलरिटी हो सकती है। जैसे आप देखें नाइट्रोजन का डाइऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड से क्रिया करके नाइट्रिक ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है। यहाँ पे ये देखें इसका रिडक्शन हो रहा है और इसका देखिए ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो जब रेट इसका डिटरमाइन किया गया एक्सपेरिमेंटली तो क्या मिला कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड पावर 2 हो गया और यहाँ पे देखिए इसका कंसंट्रेशन 0 हो गया, यहाँ पे कंसंट्रेशन 0 हो गया, पर एक्सपेरिमेंटल देखा गया कि ऑर्डर कितना हो रहा है 2 हो रहा है और मॉलिक्यूलरिटी नॉट डिफाइन हो रहा है। मॉलिक्यूलरिटी यहाँ पे देखिए ऑर्डर क्या हो गया x = क्या होगा 2 हो गया, y + 0 हो गया, 2 + 0 कितना आ गया 2 आ गया। तो ऑर्डर तो 2 हो गया पर मॉलिक्यूलरिटी आप नॉट डिफाइन, आप ऐसे देख के मॉलिक्यूलरिटी नहीं शो कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये रिएक्शन क्या है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है।
इसी तरह एल्डिहाइड देखें, एल्डिहाइड मेथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड में कन्वर्ट हो रहा है। एक्सपेरिमेंटल डाटा देखा गया तो रेट जो होता है वो एल्डिहाइड के पावर 3/2 हो रहा है, आर्डर इसका 3/2 हो रहा है। मॉलिक्यूलरिटी नॉट डिफाइंड, इसका मतलब ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होता है। इसी तरह आप देखें जैसे पोटेशियम परमैनेट है, 16 मॉलिक्यूल्स HCl के हैं और रिएक्ट होकर ये प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं। अब आप देखो किसी सिंगल स्टेप में एलिमेंट्री केमिकल रिएक्शन में पोटेशियम परमैनेट के 2 मॉलिक्यूल्स, इसके 16 मॉलिक्यूल्स आपस में रिएक्ट करें, क्या ये पॉसिबिलिटी है कि इसके 2 मॉलिक्यूल्स इसके 16 मॉलिक्यूल्स कोलिजन करें? ये पॉसिबिलिटी हो पाएगी? तो ऐसा ये नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये क्या है, एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होता है। तो हम मॉलिक्यूलरिटी को देखकर हम इस कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी को बता दें तो ये संभव नहीं है, या हम उसको नो करें तो संभव नहीं होता है। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स इंक्रीज, अगर नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं इंक्रीज होते हैं तो बिटवीन कोलिजन, तो उनके बीच की जो कोलिजन होगी वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। क्या कंडीशन में दिया, किसी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल जब इंक्रीज करते हैं तो उनके बीच जो कोलिजन होती है वो क्या हो जाती है, डिक्रीज कर जाती है। द नंबर ऑफ रिएक्टिव मॉलिक्यूल्स ऑब्लिक एटम टेकिंग पार्ट इन द स्लोएस्ट एलिमेंट्री डिटर्मिनेशन स्टेप ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन इज कॉल्ड द मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। तो अब आप समझो कि कोई अगर ये सब कंडीशन अगर शो हो रहे हैं तो हम फिर मॉलिक्यूलरिटी को कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो उसमें ये देखा जाता है कि आपने अभी कहा कि द रिएक्शन व्हिच आकर इन 2 और मोर स्टेप कॉल्ड कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में जो रिएक्शन होते हैं वो 2 से ज़्यादा स्टेप में होते हैं। तो उन स्टेप में जिस स्टेप का रिएक्शन के जो रेट है वो स्लो होगा, उन स्टेपों में जिस स्टेप का रिएक्शन क्या होगा, स्लो होगा, उसे हम क्या कहते हैं, रेट डिटरमाइंड स्टेप कहते हैं। तो उस स्टेप में जो स्टेप स्लो होता है उस कंडीशन में जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो उनकी मॉलिक्यूलरिटी को डिफाइन करेंगे। जैसे आप देखें कि नाइट्रिक ऑक्साइड है, हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके क्या बना रहा है, नाइट्रोजन गैस बना रहा है और वाटर बना रहा है। फर्स्ट स्टेप में हमने देखा कि नाइट्रिक ऑक्साइड वाटर के साथ स्लो कंडीशन रेट से रिएक्ट करके N2 और हाइड्रोजन पेरोक्साइड देकर प्रोडक्ट फॉर्म करता है। और सेकंड स्टेप में हम देखते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो होता है वाटर के हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल से रिएक्ट करके वाटर बनाता है। ये रिएक्शन फास्ट होता है, सेकंड रिएक्शन फास्ट होता है, फर्स्ट रिएक्शन स्लो होता है। तो अभी हमने आपसे जस्ट कहा कि ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। ये क्या है, ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में जो स्टेप स्लो होगा वही रेट डिटर्मिनेशन स्टेप होता है। उस कंडीशन में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं उस कॉम्प्लेक्स की मॉलिक्यूलरिटी कहलाएगी। तो यहाँ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं, 2 है, ये कितना 1 है, तो इसकी मॉलिक्यूलरिटी क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। 2 + 1 3, इसकी मॉलिक्यूलरिटी क्या होगी, 3 होगी। तो आपको क्लियर हो गया है कि मॉलिक्यूलरिटी अगर आपको डिफाइन करना किसी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में तो आप ये देखेंगे कि चूँकि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन जो होते हैं वो 1 और मोर स्टेप में होते हैं। उन स्टेपों में जो स्टेप स्लो होगा वो रेट डिटर्मिनेशन स्टेप होता है, और जो रेट डिटर्मिनेशन स्टेप होता है उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो पार्टिसिपेट करते हैं वही उनकी मॉलिक्यूलरिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। अब आपको क्या करना है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन में क्या करना है, डिफरेंस करना है। तो देखें सबसे पहले क्या है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो होता है वो एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड है। ये जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है हमारा जो डाटा एक्सपेरिमेंटली का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का होता है वो एक्सपेरिमेंटली होता है। अगर हम उसको निर्धारित करना है, उसको डिटरमाइन करना है तो हम ओनली एक्सपेरिमेंटली ही कर सकते हैं। लेकिन मॉलिक्यूलरिटी अगर बात करें तो ये थ्योरेटिकल डिटरमाइन होता है। सेकंड है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो होता है डिफाइन फॉर एलिमेंट्री एज वेल एज कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। ये एलिमेंट्री को भी डिफाइन करता है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन को भी डिफाइन करता है। लेकिन मॉलिक्यूलरिटी क्या होता है, ओनली डिफाइन फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन। ये केवल एलिमेंट्री रिएक्शन को ही डिफाइन करता है। थर्ड है ऑर्डर रिएक्शन जो होते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो होते हैं कैन भी पॉजिटिव होते हैं, जीरो भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, फ्रैक्शनल भी होते हैं। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो होते हैं पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, फ्रैक्शनल कुछ भी हो सकते हैं। लेकिन मॉलिक्यूलरिटी जो होती है, मॉलिक्यूलरिटी इज ऑलवेज पॉजिटिव इंटीजर होता है। कैन बी नेवर फ्रैक्शन, ये फ्रैक्शन में नहीं होते हैं, ये केवल पॉजिटिव इंटीजर होते हैं। और लास्ट है
कि आर्डर कैन बी ग्रेटर देन 3, आर्डर ऑफ रिएक्शन जो होते हैं वो 3 या इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, बट मॉलिक्यूलरिटी कैन नेवर बी ग्रेटर देन 3, मॉलिक्यूलरिटी 3 से ज़्यादा नहीं होती है, क्योंकि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अगर इंक्रीज करेंगे तो कोलिजन उनके बीच क्या होगी, डिक्रीज होगी और प्रोडक्ट बनने की पॉसिबिलिटी कम हो जाएगी। दैट्स ऑल, नोट बनाएं, पढ़ें।